हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स प्रैक्टिस सेट PYQ। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, इसका सेकंड वीडियो है ये हमारा फिजिक्स प्रैक्टिस सेट PYQ का। इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस किया था। ये हमारा इसका प्रैक्टिस सेट 2 है। इसी तरह से आपका 15 प्रैक्टिस सेट जो है आपका फिजिक्स का और 15 केमिस्ट्री का इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो ये हमारा ये सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस सेट का। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस एक का कैलोरी मान न्यूनतम है? इसमें से जो है किसका कैलोरी मान न्यूनतम है हमारा पूछ रहा है। तो कैलोरी मान न्यूनतम हमारा किसका हो जाएगा? ये हमारा लकड़ी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। और सबसे ज्यादा हमारा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो हमारा है किसका हो जाएगा? बायोगैस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बायोगैस जो है, बायोगैस का हमारा कैलोरी मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और इससे कम हमारा किसका हो जाएगा? इससे कम हमारा किसका होगा? एल्कोहल का होगा। किसका होगा? एल्कोहल का हो जाएगा। ठीक है। एल्कोहल से कम हमारा किसका हो जाएगा? कोयला का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कोयला का हो जाएगा। ठीक है। और कोयला से कम मतलब सबसे कम हमारा किसका हो जाएगा? लकड़ी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लकड़ी का हो जाएगा। ठीक है। हमारा न्यूनतम पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। और हमारा अधिकतम पूछता तो अधिकतम हमारा क्या हो जाता? बायोगैस हो जाता। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लकड़ी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यूवी अल्ट्रावायलेट सी का प्रास एनएम में है। अल्ट्रावायलेट सी का जो है प्रास है एनएम में कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट ए जो होता है, अल्ट्रावायलेट आपका जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा यूवी ए होता है, एक हमारा यूवी बी होता है। ठीक है। और एक हमारा क्या होता है? यूवी यूवी सी होता है। ठीक है। यूवी ए जो होता है इसका प्रास हमारा कितना होता है? इसका प्रास हमारा 315 एनएम से लेके और हमारा कितना 400 एनएम तक होता है। ठीक है। 315 से 400 एनएम तक होता है। और हमारा बी जो है यूवी बी का प्राइस हमारा कितना होता है? ये हमारा 280 एनएम से लेके और ये हमारा 315 एनएम तक होता है। ठीक है। और हमारा सी का कितना होता है? यूवी सी का हमारा कितना होता है? ये हमारा जो है 100 एनएम से लेके और 280 एनएम तक होता है। ठीक है। एनएम एनएम तक होता है। ठीक है। हमारा यहाँ पे किसका पूछ रहा है? हमारा यूवी सी का पूछ रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100 से 280 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर हमारा बी का पूछेगा, बी का हमारा कितना हो जाएगा? 280 से 315। और ए का पूछेगा अगर, हमारा 315 से 400 इसका प्रास होता है। ठीक है। इसका रेंज होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 से 280। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हमारा कौन सा हो जाएगा? ये जो हमारा है एथिल एल्कोहल जो है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कौन सा एक हानिकारक यौगिक है जो हमारा धूम कोहरा में होता है? तो कौन सा यौगिक हो जाएगा जो हमारा धूम कोहरा में होता है? ये हमारा प्रोक्सी एसिल नाइट्रेट। क्या होता है हमारा? प्रॉक्सी एसिल नाइट्रेट, इसको हम लोग शॉर्ट में PAN भी बोलते हैं, प्रॉक्सी एसिल नाइट्रेट। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा एक हानिकारक यौगिक होता है जो हमारा धूम कोहरा में जो है पाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? कोल तार है एक, कोल तार हमारा क्या तत्व है? यौगिक है, मिश्रण है, गैस है। तो कोल तार हमारा क्या हो जाएगा? कोल तार जो हमारा है क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या बोल रहा है? हमारा कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम लोग जो है म्यू से सूचित करते हैं। तो हमारा म्यू जी मतलब, जी मतलब हमारा क्या हो गया? ग्लास। मतलब कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु मतलब एयर। ठीक है। तो म्यू जी ए हमारा कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया। ठीक है। 1.5 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? इसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 1.5 यहाँ से हम लोग दशमलव को हटा दिया अगर, ये हमारा नीचे हमारा 10 आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा हमारा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा 3/2 हो जाएगा। इसको हम लोग 3/2 लिख लिए। ठीक है।
उसके बाद हमारा पूछ क्या रहा है, हमारा पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो वायु का पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू ए हो जाएगा। और किसके सापेक्ष, कांच के, तो म्यू ए जी ग्लास, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एयर है और जी हमारा क्या है, ग्लास है, कांच है। ये हमारा एयर है, वायु है, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/म्यू ए जी, ठीक है। तो हमारा म्यू ए जी हमारा कितना दिया गया, म्यू जी ए हमारा कितना दिया गया, ये हमारा जो है, ये हमारा कितना है, ये हमारा है 1.5 3/2 है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/3/2। और हम इस 3/2 को ऊपर लगा दिए, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/3। हमारा कितना आ गया, म्यू ए जी हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2/3। तो ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कांच के सापेक्ष, ये हमारा क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमारा कितना आ गया, 2/3 आ गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगा। तो हमारा यहाँ पे दिया क्या गया है, हमारा क्या दिया गया, एफ। एफ हमारा दिया गया है, एफ बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। ये हमारा क्या दिया गया है, 1 न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। और हमारा क्या दिया गया है, एम दिया गया है। एम हमारा क्या है, द्रव्यमान। ये हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा दिया गया है 1 kg, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 1 kg दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है त्वरण, त्वरण पूछ रहा है। ए बराबर पूछ रहा है हमारा, ए बराबर हमारा क्या होगा, ये हमारा पूछ रहा है, ठीक है। हमारा क्या होता है, एफ बराबर जो हमारा है, एफ बराबर हमारा एम इंटू ए होता है। हमारा एफ बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से हम लोग पहले ए बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा ए पूछ रहा है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा एफ हमारा कितना दिया गया है, 1 न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन 1 हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे केजी, ठीक है। यहाँ पर का 1 से 1 आपका कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा। केजी से केजी भी आपका खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, ये हमारा ए बराबर हमारा क्या बच जाएगा, ए बराबर हमारा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर इसको अगर ऊपर ले जाएंगे हमारा माइनस में, यहाँ पे 2 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देख सकते हैं आप लोग, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है आपका त्वरण हो जाएगा, त्वरण से जो है गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण, एक वस्तु जो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, अवतल दर्पण के सामने जो आपका एक वस्तु रखा गया 10 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है। तो उसका जो है, उसका 3 गुना आवर्धन का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 3 गुना आवर्धन का आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आपका क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे होगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे होगा, ये हमारा पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया क्या गया है, दिया गया हमारा वस्तु की दूरी दिया गया है। वस्तु का दूरी आपका कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आपका वस्तु का दूरी हो जाएगा, वस्तु की दूरी जो है, इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसको हम लोग यू से करते हैं। यू हमारा कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और ये दूरी जो आपका माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्यों हो जाएगा, क्योंकि वस्तु जो हमारा है हमेशा बाईं ओर रहता है, तो यहाँ पे हमारा दूरी माइनस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका कारण क्या है, क्योंकि वस्तु जो है हमारा, वस्तु हमारा क्या होता है, वस्तु हमेशा हमेशा क्या होता है, हमेशा कहाँ रहता है, बाईं ओर रहता है। कहाँ रहता है, बाईं ओर, दाईं ओर नहीं, बाईं ओर रहता है, बाईं और रहता है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी में आपका जो है, ये आपका चिन्ह यहाँ पे आपका इस साइड आपका प्लस हो जाएगा, इधर आपका माइनस होता है, इधर भी आपका प्लस, इधर माइनस। इधर आपका जो बाईं ओर अगर रहेगा कोई वस्तु तो आपका जो है इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। वस्तु हमेशा में बाईं ओर रहता है, इसलिए यहाँ पे आपका -10 हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु की दूरी आपका -10 हो जाएगा। आवर्धन आपका कितना दिया गया है, आवर्धन जो आपका, आवर्धन, आवर्धन इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। एम हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है। माइनस में, ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो आपका वास्तविक है, प्रतिबिंब आपका कैसा है, ये आपका माइनस में क्यों हो जाएगा, ये आपका माइनस में क्यों होगा, क्योंकि आपको दिया गया है कि आपका जो है
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपका जो होता है आवर्धन क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं, वास्तविक है क्या है, प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या आपका वास्तविक है। वास्तविक के लिए प्रतिबिंब वास्तविक के लिए आपका आवर्धन क्या होगा, आवर्धन जो एम होता है, एम आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग आवर्धन के सूत्र से यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भी को निकाल लेते हैं, मतलब प्रतिबिंब की दूरी को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एम बराबर है क्या हो जाएगा, एम बराबर माइनस भी बाई यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एम हमारा कितना है, एम हमारा -3 है, -3 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू बी आपका कितना हो जाएगा, बी तो आपको निकालना ही है, माइनस भी अपॉन यू आपका कितना है, यू आपका -10 है। ठीक है, यहाँ पे आपका -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका भी बराबर कितना हो जाएगा, भी बराबर जो है आपका कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ये भी आपका कितना निकल गया, भी आपका -30 निकल गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है प्रतिबिंब का दूरी हो गया। क्या हो गया, प्रतिबिंब का दूरी -30 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, प्रिज्म का कोण यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। क्या है हमारा, प्रिज्म 60 डिग्री किस पदार्थ का अपवर्तनांक जो हमारा है √3 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमारा √3 है और यहाँ का इसका कोण हमारा 60 डिग्री है। तो हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पे, न्यूनतम विचलन का कोण होगा, न्यूनतम विचलन का कोण हमारा पूछ रहा है। हमारा जो है अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो हमारा फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है साइन, क्या होता है हमारा साइन ए प्लस लेमडा, लेमडा एम, लेमडा एम हमारा क्या है, न्यूनतम विचलन है, लेमडा एम अपॉन 2। ठीक है, बाय साइन ए अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया क्या गया है, गिवन में हमारा क्या दिया गया है, गिवन में हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, प्रिज्म का कोण दिया गया है। क्या दिया गया हमारा, प्रिज्म, प्रिज्म का कोण दिया गया है, कितना दिया गया है, ये हमारा ए कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 60 डिग्री दिया गया है। सेकेंड हमारा क्या दिया गया, अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक हमारा म्यू कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। ठीक है, तो इस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन कितना हो जाएगा हमारा, ए कितना है 60 प्लस लेमडा एम अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा, ऊपर नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा हमारा 60/2, क्या हो जाएगा 60/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन 60 प्लस लेमडा एम अपॉन 2 बाय, ये हमारा कितना हो जाएगा साइन, यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो है साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा जो है 1/2 होता है। क्या होता है हमारा 1/2 होता है। इसको हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 इंटू 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन 60 प्लस लेमडा एम अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस लेमडा एम अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा है √3/2 जो किसका वैल्यू होता है, साइन में, साइन में हमारा ये कितने का वैल्यू होता है, ये हमारा जो होता है साइन में 60 डिग्री का होता है, किसका होता है 60 डिग्री का। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन
60 प्लस लेमडा एम अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो ये जो हमारा है, यहाँ भी साइन है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ भी आपका साइन थीटा, ये जो आपका दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस लेमडा एम अपॉन 2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यहाँ इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये हमारा, इसको हम लोग इरेज कर ले रहे हैं। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऊपर हो जाएगा 60 प्लस लेमडा एम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हमारा जो है लेमडा एम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120 माइनस 60, तो हमारा लेमडा एम क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारा न्यूनतम विचलन कोण हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा में हमारा न्यूनतम विचलन कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है वायु और हीरे में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और जो आपका है 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका दिया गया है। तो हीरे का अपवर्तनांक पूछ रहा है, वायु और हीरे का जो में प्रकाश का चाल है, ये आपका जो है वायु में प्रकाश का चाल दिया गया है, ये आपका हीरे में प्रकाश का चाल दिया गया, ठीक है। हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है हीरे का अपवर्तनांक। तो ये हमारा अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू म्यू डी आपका क्या हो जाएगा, म्यू डी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। सी आपका कितना दिया गया है, सी आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और वी आपका कितना दिया गया है, 1.24 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया, ठीक है। तो म्यू डी आपका क्या हो जाएगा, म्यू डी, डी आपका क्या, डायमंड, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा अपवर्तनांक, सी आपका कितना है, 3 गुना 10⁸ बट्टे 1.24 गुना 10⁸, ठीक है। 10⁸ से आपका 10⁸ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, आपका हो जाएगा 3/1.24। यहाँ से हम लोग 10 वालों को हटाएंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा डबल जीरो हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 300/124, ठीक है। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15/7, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2.42 आ जाएगा, ठीक है। हमारा कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2.42, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक उत्तल लेंस एक वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इससे 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, ठीक है। यदि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर हो तो लेंस की क्षमता होगी। लेंस का क्षमता हमारा पूछ रहा है, हमारा क्या दिया गया है, प्रतिबिंब और वस्तु का जो है आकार हमारा बराबर है, प्रतिबिंब और वस्तु का आकार हमारा बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है, जब हमारा यू और वी जो है बराबर हो, जब हमारा यू और वी दोनों बराबर होता है, इसमें हमारा क्या दिया गया है, उत्तल लेंस में एक वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इससे 50 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है यदि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार जो हमारा बराबर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा u और हमारा v जो है इक्वल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो हमारा है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, जब हमारा u और v इक्वल हो जाएगा तो प्रतिबिंब हमारा जो है कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा, ठीक है। 2f पर बनेगा, हमारा क्या हो जाएगा 2f हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा v के बराबर हो जाएगा, और v हमारा कितना है 50 है, 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा f बराबर क्या हो जाएगा, हमारा f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा 50/2, ये हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। f बराबर कितना आ गया, f बराबर 25 आ गया, ठीक है। ये हमारा 25 हमारा फोकस निकल गया, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग क्या निकालना है, लेंस का क्षमता निकालना है। ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया कि मीटर में आ गया, ये हमारा जो है सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। हमको क्या निकालना है, लेंस का क्षमता निकालना है। क्षमता, लेंस का क्षमता का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा डी बराबर हमारा क्या होता है, डी बराबर जो हमारा
1/f होता है, ठीक है। एफ हमारा किस में होता है, मीटर में होता है। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे, इसको हम लोग 100 से भाग दे देंगे, 25/100 तो हमारा कितने में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और डी बराबर क्या हो जाएगा, लेंस का क्षमता डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/0.25 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 100/25, ठीक है। जो हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 डायोप्टर, कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर हमारा आंसर आ जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डायोप्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु अनंत पर एक अवतल लेंस के सामने है। एक वस्तु जो हमारा अनंत पे अवतल लेंस के सामने है, उसका प्रतिबिंब होगा, उसका प्रतिबिंब हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा कैसा होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। कैसा होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आभासी सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस और फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस को एक साथ जोड़ा गया, इसकी परिणामी क्षमता होगी। हम लोग क्या पूछ रहा है, परिणामी क्षमता पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा दिया क्या गया है, हमारा F1 हमारा कितना दिया गया, फोकस दूरी, पहला फोकस हमारा कितना दिया गया, 80 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और F2 हमारा कितना दिया गया, दूसरा फोकस हमारा कितना है, F2 हमारा 50, कितना है 50 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस 0.8 मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जो 50 है हमारा, यहाँ पे 50 जो हमारा है फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है आपका माइनस में होता है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा 50, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस में 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दिया गया, हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग को पूछ रहा है परिणामी क्षमता पूछ रहा है। तो परिणामी क्षमता हमारा क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा, ठीक है। F1 हमारा कितना है, F1 हमारा कितना है, 1/0.8 है F1। F2 हमारा कितना है, F2 हमारा जो है 0.5 है, माइनस में 0.5 है, माइनस में 0.5 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5/4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा जो है 5/4 माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 को 2 से हम लोग गुना करें 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, माइनस 8/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा, -3/4 जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.75 डायोप्टर आ जाएगा, ये हमारा माइनस में आ जाएगा, माइनस में 0.75 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 0.75 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर माइनस में 0.75 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पे जो आपका कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी आपका जीवाश्म ईंधन है, और प्राकृतिक गैस भी जो आपका जीवाश्म ईंधन है। मगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाइड्रोजन जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है सौर स्थिरांक है। सौर स्थिरांक का आपका वैल्यू कितना होता है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 1.4, क्या होता है आपका 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर जो आपका सौर स्थिरांक का वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण की वक्ता त्रिज्या का अर्ध व्यास जो आपका है 30 सेंटीमीटर दिया गया है। प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार आपका पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग को दिया क्या गया है, सबसे पहले हम लोग का वस्तु की लंबाई, वस्तु का लंबाई दिया गया, क्या दिया गया सबसे पहले हम लोग का वस्तु का लंबाई, लंबाई HO मतलब आपका ऑब्जेक्ट हो गया वस्तु, हमारा कितना दिया गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। सेकंड आपका क्या दिया गया, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, कितना है हमारा
20 सेंटीमीटर है। वस्तु वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी यू जो है आपका कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको हम लोग माइनस में लेंगे। माइनस में हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि वस्तु जो हमारा दर्पण के सामने रखा है, तो सामने है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामने रखा है तो ये हमारा ऋणात्मक में हो जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस में 20 लेंगे, ठीक है। ये हमारा यू हमारा -20 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या दिया गया है। उसके बाद क्या है, वक्रता वक्रता त्रिज्या त्रिज्या यहाँ पे हमारा दिया गया वक्रता का अर्धव्यास जो हमारा कितना है, वक्रता त्रिज्या हमारा कितना दिया गया, ये हमारा जो है कितना दिया गया आर। ये हमारा कितना होता है, ये हमारा आर से सूचित करते हैं इसको। ये हमारा कितना दिया गया, ये हमारा +30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लस में यहाँ पे हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण के लिए हमारा जो है ये धनात्मक होता है वक्रता त्रिज्या, हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इतना चीज हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार निकालना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग। फोकस दूरी हमारा एफ कितना हो जाएगा, एफ हमारा r/2 हो जाएगा, ठीक है। आर हमारा कितना दिया गया, 30 दिया गया, 30/2 हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी हो गया, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब का दूरी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले प्रतिबिंब का दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब का दूरी हमारा कितना होता है, प्रतिबिंब का दूरी हमारा जो है भी, प्रतिबिंब का दूरी हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब का दूरी जो है हमारा प्रतिबिंब का का दूरी जो होता है हमारा, दूरी क्या होता है हमारा, भी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का दूरी हमारा भी होता है, ठीक है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल हमारा क्या होता है 1/u + 1/v, ठीक है। एफ हमारा कितना है, 15 है, 1/15 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 1 कितना आ जाएगा हमारा, 1/u हमारा कितना है, u हमारा कितना दिया गया है, u हमारा 20 है, ठीक है। तो 1/20 + 1/v आपका कितना है, v यहाँ पे आपका v आपका कितना हो जाएगा, v आपका 20 यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ 1/v हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/v हम लोग जब लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1/15 + 1/20, ठीक है। 1/v बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 15-20 का जो एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 20 या 60, 3 यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, तो एक बार कितना आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7/60। आपका 1/v जो है, आपका 1/v आपका कितना आ गया, 60/7 आ गया, ठीक है। हम लोग इसको दशमलव में बदलेंगे, दशमलव में कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम लोग इसको इरेज करेंगे। v बराबर कितना आ गया था, v बराबर जो हमारा कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था 60/7 आ गया था, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। प्रतिबिंब का आकार हम लोग क्या निकालना है, प्रतिबिंब का आकार HI निकालना है, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला होता है, m बराबर क्या होता है, m बराबर जो हमारा है एक फार्मूला होता है HI/HO, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर होता है, ये भी हमारा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा होता है -V/U के बराबर होता है, ठीक है। m बराबर हमारा क्या होता है, -V/U या HI/H0 होता है, ठीक है। हमारा जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं HI/H0 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, -V/U, ठीक है। हमारा जो है H0 हमारा दिया गया था, हमारा H0 कितना दिया गया था, ये हमारा जो है 5 दिया गया था। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हमारा HI/5 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, हमारा V कितना आ गया था, हमारा V कितना आया था, ये हमारा आया था 60/7 आया था। कितना आया था, 60/7। हमारा 60/7 हो गया, बाय हमारा कितना हो जाएगा, u हमारा कितना था, u हमारा कितना दिया गया था, u हमारा 20 था, ठीक है। u हमारा कितना था, 20 था, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 20 हमारा किस में दिया गया था, 20 जो हमारा है माइनस में दिया गया था, ठीक है। 20 हमारा किस में था, माइनस में था, तो ये हमारा पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको साइड में लिख ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, HI/5 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है 60 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो हमारा 7 है नीचे आ जाएगा, 7 × 20, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, HI/5 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/7 आ जाएगा, ठीक है। तो HI बराबर क्या हो जाएगा, HI बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा
3 × 5/7, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 15/7 आ जाएगा। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हमारा है लगभग हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2.14 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2.14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2.14 सेंटीमीटर जो हमारा है प्रतिबिंब का आकार आ जाएगा। ठीक है, HI आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम के आवेश को गतिशील होने में कितना कार्य करना पड़ेगा यदि दोनों के मध्य विभवांतर जो आपका 15 वोल्ट है। कार्य हमारा कितना करना पड़ेगा, कार्य का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा दिया क्या गया है, दिया गया है गिवन क्या दिया गया है, गिवन में हमारा क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया है। क्या दिया गया हमारा, विभवांतर दिया गया है, कितना दिया गया है, 15 वोल्ट दिया गया है। विभवांतर हमारा V कितना दिया गया है, 15 वोल्ट दिया गया है। और हमारा जो है दोनों के बीच जो है हमारा आवेश हमारा Q हमारा कितना दिया गया है, 3 कूलम दिया गया है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, W निकालना है। W बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर जो आपका क्या होता है, V × Q होता है। ठीक है, तो V आपका कितना दिया गया, 15 दिया गया है, Q आपका कितना 3 है, कितना हो जाएगा आपका 45, कितना हो जाएगा आपका 45 जूल जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बायोगैस का उत्पाद है। बायोगैस का उत्पाद आपका कौन सा होता है, तो ये आपका जो है क्या होता है, खाद होता है। क्या होता है आपका, खाद होता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत में ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में किस ईंधन का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में किस ईंधन का प्रयोग होता है। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में किसमें किसका प्रयोग होता है, ये हमारा जो है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है। किसका होता है, जीवाश्म ईंधन का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR है। ओम के नियम के अनुसार हमारा V बराबर IR है, हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से चारों में से हमारा कौन सा सही हो जाएगा, V जो है आपका, V जो आपका किसके समानुपाती हो जाता है, ये आपका I के समानुपाती हो जाएगा। V आपका I के समानुपाती होता है ओम के नियम में, तो ये आपका किसमें हो जाएगा, V समानुपाती I। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, 5, 10 और 15 ओम के 3 प्रतिरोध 12 वोल्ट बिजली आपूर्ति के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए, श्रृंखला मतलब आपका श्रेणी में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच संभावित अंतर वोल्टेज क्रमशः होंगे। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच आपका वोल्टेज निकालने के लिए हमारा बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सीरीज में जोड़ लेते हैं, इसका जो हम लोग सर्किट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कितना दिया गया, 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये तीनों हमारा क्या है, सीरीज में है। ठीक है, इसके साथ हमारा जो है बैटरी सोर्स भी जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट का। ठीक है, 12 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स भी जुड़ा हुआ है। ये हमारा कितना है, ये हमारा 5 ओम है, ये हमारा 10 ओम है, और ये हमारा 15 ओम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, 12 वोल्ट का एक बैटरी सोर्स भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग को पूछ क्या रहा है, हम लोग पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के बीच संभावित वोल्टेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग R निकाल लेते हैं। समतुल्य प्रतिरोध R हमारा क्या हो जाएगा, R हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, R हमारा कितना हो गया, R1 हमारा कितना है 5 है, तो हमारा 5 प्लस R2 हमारा 10 है, प्लस R3 हमारा कितना है 15 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 15, 5, 20, 10, 30। R हमारा कितना आ जाएगा, R हमारा कितना आ जाएगा 30 आ गया। ठीक है, 30 ओम आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग I निकाल लेंगे, I हमारा कुल I निकाल लेंगे, और कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा V/R हो जाएगा। ठीक है, तो V आपका कितना दिया गया है, V आपका जो है 12 वोल्ट दिया गया है, ये आपका 12 बाय R हमारा कितना आ गया, R आपका 30 आ गया, 30 हो गया, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका जो है 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम लोग पूछ रहे हैं प्रत्येक प्रतिरोध के बीच वोल्टेज पूछ रहा है। तो हमारा V1, V2 और V3 हमारा पूछ रहा है। यहाँ का वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ होगा V2 हो जाएगा, यहाँ आपका V3 हो जाएगा। आपका V1, V2 और V3 आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो V1 आपका क्या हो जाएगा, V1 आपका क्या हो जाएगा, V1 आपका क्या होगा, ये आपका I R1 हो जाएगा। ठीक है,
V2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका IR2 हो जाएगा, और V3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका IR3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अब I कितना है, I आपका 0.4 है, ठीक है। इंटू R1 आपका कितना हो जाएगा, 5, 0.4 इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका V2 आपका कितना होता है, ये आपका I इंटू R2 हो जाएगा, I आपका कितना है 0.4 इंटू R2 का कितना दिया गया, 10 दिया गया, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। और आपका V3 कितना हो जाएगा, ये आपका 0.4 इंटू R3 आपका कितना है 15 है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 वोल्ट हो जाएगा। आपका जो है प्रतिरोध आपका, सॉरी, आपका वोल्टेज क्रमशः कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। क्या हो जाएगा, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से 5 एम्पियर लेता है, 220 वोल्ट विद्युत आपूर्ति से 5 एम्पियर लेता है, 2 घंटे में इसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा, इसमें पूछ रहा है हमारा किलोवाट घंटा में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारा दिया क्या गया है, हमारा वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज आपका कितना V बराबर कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद हमारा करंट जो है हमारा I कितना दिया गया है, I हमारा जो है 5 एम्पियर दिया गया है। हमारा टाइम जो है, टाइम हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा 2 आवर दिया गया है, 2 आवर दिया है। हमको पूछ क्या रहा है, हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विद्युत शक्ति निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, शक्ति निकालेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हमारा क्या होता है, हमारा V इंटू आई होता है, ठीक है। तो V हमारा कितना दिया गया, 220 गुने 5 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1100। ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा वाट आ जाएगा, 1100 वाट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है ऊर्जा निकालना है। ऊर्जा बराबर है क्या होता है, ई बराबर है क्या होता है, ई बराबर है क्या होता है, पी इंटू टी होता है, ठीक है। पी इंटू टी, ई बराबर क्या हो जाएगा, पी हमारा कितना आ गया था, पी हमारा आ गया था 1100। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1100 इंटू टी हमारा कितना है 2 है, ये हमारा कितना आ जाएगा, ऊर्जा हमारा कितना आ जाएगा, ई बराबर, ये हमारा ई हमारा क्या है, ऊर्जा है, ये हमारा ऊर्जा है, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1100 के 2 से गुना करें हम लोग तो कितना आ जाएगा 2200, ठीक है। 2200 हमारा वाट आवर आ जाएगा, ठीक है। 2200 वाट आवर हमारा आ जाएगा। इसको हम लोग किलो वाट आवर में बदलेंगे, किलो वाट आवर में हम लोग बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किलो वाट आवर में बदलने के हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर में बदलने के हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। 2200 अपॉन 1000 कर सकते, ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा किलो वाट आवर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये 2 जीरो से ये जीरो आपका हो जाएगा, कट जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 5, ये आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 11 अपॉन 5 आपका कितना हो जाएगा, ई बराबर आपका कितना आ गया 11 अपॉन 5 आ गया, ठीक है। ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.2 किलो वाट आवर, कितने के बराबर हो जाएगा 2.2 किलो वाट आवर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.2 किलो वाट आवर, 2.2 किलो वाट आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक अशुभ शक्ति बराबर होता है, एक अशुभ शक्ति जो होता है आपका किसके बराबर होता है, एक अशुभ शक्ति आपका ऑप्शन में हमारा जो है गीगावाट में दिया गया, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, गीगावाट में दिया गया है। तो एक अशुभ शक्ति जो होता है हमारा 746 अपॉन 10 के पावर 9 गीगावाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 746 अपॉन 10 के पावर 9 गीगावाट के बराबर होता है, ठीक है। अगर वाट में पूछ दिया जाए तो 1 एचपी जो होता है अशुभ शक्ति, 1 एचपी जो आपका होता है 746 वाट के बराबर होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो है वाट में नहीं पूछा, गीगावाट में पूछा गया है। ये आपका जो है 10 के पावर 9 से आपको यहाँ पे भाग देना पड़ेगा, तो ये आपका गीगावाट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका होता है 1 गीगावाट में जो होता है आपका 1 गीगावाट, 1 गीगावाट जो होता है आपका 1 गीगावाट में आपका जो है क्या होता है, गीगावाट को हम लोग क्या बोलते हैं, जी डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ये हमारा क्या होता है 1 गीगावाट में आपका जो है 10 के पावर 9 वाट होता है। क्या होता है 10 के पावर 9 वाट होता है। हम लोग इसको हम लोग जब वाट को गीगावाट में चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 746 अपॉन 10 के पावर 9 गीगावाट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है यदि किसी चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध जो हमारा है 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका 7 ओम है, ठीक है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस पर चालक का सामग्री का औसत तापमान गुणांक होगा। चालक की सामग्री का औसत तापमान गुणांक पूछ रहा है, औसत तापमान गुणांक हमारा यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा RT2 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है RT1 इंटू 1 प्लस
अल्फा अल्फा हमारा क्या है, ये हमारा जो है औसत तापमान गुना क्या, ठीक है, यही हमको निकालना है, अल्फा हमको यहाँ से निकालना है, अल्फा इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। हमारा RT2 हमारा कितना दिया गया है, RT2 जो हमारा है कितना दिया गया है, R हमारा कितना है, T2 हमारा कितना है, R T2 हमारा 100 है, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा R T1 हमारा कितना है, 50 दिया गया है, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है, हमारा 100 माइनस 50 हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा कितना है, 7 है, ये हमारा कितना दिया गया है, 7 दिया गया, इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आर हमारा कितना हो जाएगा, RT1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 5 ओम दिया गया है, 50 डिग्री सेल्सियस पे आपका 5 ओम है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका 7 ओम है, तो यहाँ पे आपका 7 हो गया, यहाँ पे आपका 50 डिग्री सेल्सियस पे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 50 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग जब गुना करेंगे, नहीं गुना नहीं करते, इसको हम लोग जो है इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, पहले गुना ही कर लेते हैं, यहाँ 7 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे हमारा 5 हो जाएगा, प्लस इसको हम लोग इससे गुना करते हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 250 अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग इस साइड लेके आ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 250 अल्फा पर हमारा कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा पर हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा पर हमारा क्या हो जाएगा 2/250 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा कितना, 0.008 पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है, 0.008 पर डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो आपका उतना आ जाएगा, आप लोग भाग देके यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, 0.0008 0.008 जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन हमारा टेस्ला मात्रक है। टेस्ला आपका किसका मात्रक हो जाएगा, ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा, किसका हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है। तो विद्युत शक्ति का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत शक्ति का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर जो हमारा होता है क्या होता है, VI होता है, ठीक है। इसमें जो पहला जो हमारा है ये C नंबर, ये तो हमारा दर्शा रहा है, ठीक है, ये हमारा विद्युत शक्ति को दर्शा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे V के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, V के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, V बराबर का एक फॉर्मूला होता है, V बराबर IR होता है ओम्स लॉ से। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे V के जगह पे हम लोग IR को पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे P बराबर V के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, IR इंटू आई, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा P बराबर क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। ये भी हमारा विद्युत शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, I² R आपका क्या है, I²R, ये भी हमारा विद्युत शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो हम लोग है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, V बराबर जो हमारा होता है IR होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग R को रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम लोग I को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से I बराबर निकाल लेते हैं, V बराबर का IR होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, I बराबर निकाल लेते हैं, I बराबर का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा V/R हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे I के जगह हम लोग इसको पुट कर देंगे, V/R को हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V/R का स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, V²/R² इंटू R हो जाएगा। ये R से यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा P बराबर का क्या आ जाएगा, P बराबर का आ जाएगा V²/R आ जाएगा, ठीक है, V²/R हो जाएगा। तो ये जो आपका है ऑप्शन नंबर डी, V²/R, ये भी आपका जो है विद्युत शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है IR², ये आपका विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। आपको क्या पूछ रहा है, विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा IR², ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक लंबा सीधा तार जिससे 12 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, उसे कितने दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो आपका है 3 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आर पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 2πb, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिख लेते, क्या क्या हमारा दिया गया है,
गिवन में हमारा क्या क्या दिया गया उसको लिख लेते हैं। गिवन में हमारा क्या दिया गया है, आई दिया गया है। आई कितना दिया गया है हमारा, 12 एम्पियर दिया गया है, ठीक है। और हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी जो है, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया है, ये हमारा 3 × 10⁵ दिया गया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। और हमारा जो है म्यू हमारा क्या होता है, म्यू जो हमारा होता है यहाँ पे जो हमारा म्यू है, म्यू हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है परमेबिलिटी होता है। ये हमारा किसका होता है, फ्री स्पेस का होता है। ये हमारा कितना होता है, 4π × 10⁻⁷ होता है, ठीक है। ये सभी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर जो है हमारा है क्या हो जाएगा, 4π × 10⁻⁷, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा 12। आई हमारा कितना है, 12/2 इंटू हमारा कितना बी कितना दिया गया है, बी हमारा 3 × 10⁻⁵ दिया गया है। जब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका जो है 8 × 10⁻⁻2 मीटर के बराबर आ जाएगा। 8 × 10⁻⁻2 मीटर, ये आपका आर का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 × 10⁻⁻2 मीटर। आप लोग यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है वैल्यू ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है किसका जो तरंग दैर्ध्य है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, यहाँ पे कम होता है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य आपका किसका होता है, यहाँ पे आपका जो वाई नहीं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका गामा किरणें हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका गामा किरणें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आपका गामा किरणें होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गामा किरण जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य जो आपका है सबसे कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा गामा किरण, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है एक सीआर परिपथ का समय गुणक होगा। सीआर परिपथ का समय गुणक होगा। सी आपका क्या होता है, सी आपका जो है संधारित्र होता है, क्या होता है आपका संधारित्र होता है, ठीक है। इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। और आपका आर क्या हो जाएगा, आर आपका प्रतिरोध, क्या होता है आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका जो है सीआर परिपथ का जो है समय गुणक क्या होता है आपका, ये आपका सी इंटू आर, क्या होता है आपका सी इंटू आर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने फिजिक्स प्रैक्टिस सेट का पीवाईक्यू का ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से आपको जो है लास्ट 15 साल का जो जितना भी 15 साल का जितना भी पीवाईक्यू है 15 ईयर का सारा पीवाईक्यू आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का करवाया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।